हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये मान लो एक सरफेस है। एक फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी है ऐसे। ठीक है, जो कि बिल्कुल रिलैक्स्ड है, जो कि बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में है। ठीक है, स्प्रिंग के लास्ट पॉइंट से जो फ्री एंड है, यहाँ से डी डिस्टेंस से एक ब्लॉक जिसका मास m है वो v स्पीड से छोड़ा जाता है। वो v स्पीड से छोड़ा जाता है। यहाँ से और मोशन में है, ऐसे आता है, छोड़ा जाता है। यहाँ पर वो जब आता है ना, तो यहाँ इसको टक्कर मारता है और फिर इसको दबाता हुआ फाइनल सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि उसको दबा देता है एकदम, स्प्रिंग को ऐसे, ये ना, ऐसे इसको दबा देता है। ये फ्लोर फाइनली इसको दबा देता है और रुक जाता है। तो हमको निकालना है कि इसने कितना दबाया। मतलब जो ये ब्लॉक है, देखा जाए तो इसने कितना दबाया, ये स्प्रिंग को कितना दबाया, x। तो हमें x निकालनी है। समझ में आया कि नहीं आया? हमको x निकालनी। मेरा AC बहुत आवाज़ कर रहा है, इसका कंप्रेसर टूट गया है क्या? हैं? मुझे तो लग रहा है कुछ लफड़ा हो गया AC में। तो इसको ऐसे दबाता है और x डिस्टेंस के बाद ब्लॉक रुक जाता है। वो ब्लॉक वहाँ से चला, इसको टक्कर मारी स्प्रिंग को और दबाकर यहाँ रुक गया। ऐसा नहीं कि वो रुका रहेगा, अभी ये स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगा के उसको पीछे ढकेल देगी। लेकिन हमको इसको कैलकुलेट नहीं करना है, हमको कैलकुलेट करना है कि वो जब जस्ट स्टॉप पर आएगा ब्लॉक, वो ब्लॉक वहाँ से इसको दबाता हुआ जब स्टॉप होगा, यानी जब इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी यहाँ पर, तब वो कितना दबा चुका होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हमको दिया क्या क्या है। तो ब्लॉक वहाँ से जो आ रहा है उसका और सरफेस के बीच का काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यानी मोशन करता हुआ आ रहा है, वो दिया है म्यू के क्या है? ब्लॉक और सरफेस, यही फ्लोर, उसके बीच का फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट इन काइनेटिक। मोशन कर रहा है तो काइनेटिक। उसके बाद स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग दी हुई है K। ओके, समझ में आया? ओके, तो
आगे चलते हैं। और ये डी तो दिया हुआ है कि शुरू की ब्लॉक जहाँ से चला था और जो स्प्रिंग का जो फ्री एंड था उसके बीच का डिस्टेंस पहले डी था, फिर वो ब्लॉक उसको टक्कर मारता है और दबा देता है। हमको ये एक्स निकालना है जब तक कि ये ब्लॉक रेस्ट में फाइनली नहीं आ जाता। चलो निकालते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले देखो ये ब्लॉक यहाँ पर किसी वेलोसिटी से आ रहा है और जब टक्कर मारेगा तो क्या इसकी वेलोसिटी वही रहेगी? यहाँ पर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ब्लॉक और फ्लोर के बीच में यहाँ फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, इसका मतलब इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? फ्रिक्शन फोर्स डज ऑलवेज निगेटिव वर्क करता है, वो काइनेटिक एनर्जी को घटाता है। फ्रिक्शन वर्क जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट या मोशन के अगेंस्ट काम करता है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को घटाता है। तो यानी जाहिर सी बात है जब यहाँ पर ये टक्कर मारेगा तो इसकी वेलोसिटी v नहीं रहेगी, कुछ बदल जाएगी। तो वो स्पीड मान लो हम मान लेते हैं v'। अब ये v' क्या है निकालना पड़ेगा हमको। तो केवल v पता है, हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी v ब्लॉक की, जिस स्पीड से वो वहाँ से चला था। हमको ये नहीं पता है कि वो बाद में जो टक्कर मारेगा वो मतलब क्या होगा। हमको v नहीं पता है। तो v' निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका तो बहुत कॉमन है कि फ्रिक्शन फोर्स पहले देखो कितना काम कर रहा है ब्लॉक पर। तो ब्लॉक जब चला है तो ब्लॉक फ्लोर के इस साइड मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर काम करेगा। और मोशन में है, मान लेते हैं मोशन में है, स्टैटिक कंडीशन में नहीं है, शुरुआत से ही मोशन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा, ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन इधर काम करेगा, ब्लॉक पर ग्रेविटेशन फोर्स, ये मान के चलते हैं, ये सब हम अर्थ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ब्लॉक पर ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा काम करेगा नीचे की ओर। और ब्लॉक फ्लोर के कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स जो फ्लोर, यही फ्लोर ये जो है ये ब्लॉक पर लगाएगा ऊपर की ओर। इतना हो गया। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू के इंटू एन। काइनेटिक स्टेट है तो केवल काइनेटिक वाला फ्रिक्शन फोर्स इस्तेमाल करेंगे। और n इक्वल टू यहाँ पर mg है, तो ये आया, ये आ गया आपका फ्रिक्शन फोर्स जो काम कर रहा है ब्लॉक पर। तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में और ब्लॉक मूव कर रहा है इस ओर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेशन नहीं जनरेट करता है, वो डिसलरेशन जनरेट करता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का काम है मोशन को अपोज करना। इसका मतलब हमारा अगर जो डिसलरेशन होगा, डिसलरेशन वो होगा फोर्स और बाई मास। जानते ही आप, फार्मूला तो वही इस्तेमाल करते हैं, और वो है आ जाएगा म्यू के एम जी बाई एम इक्वल टू म्यू के जी। एक्सेलरेशन कोई भी हो वो फोर्स बाई मास होता है। ये आया आपका डिसलरेशन। डिसलरेशन इसलिए कि ये मोशन के अगेंस्ट काम करेगा। मोशन के अगेंस्ट का मतलब ये है कि ये जो डिसलरेशन आया ये इस तरफ काम करेगा, माइनस ए म्यू के जी, लेकिन माइनस ए प्लस आई डायरेक्शन में। अगर उस साइड डायरेक्शन आई लो, आई कैप, ये जे कैप नीचे की ओर, माइनस जे कैप अर्थ के सरफेस की ओर, और इधर माइनस आई कैप, ऐसे तो डायरेक्शन लेते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये उल्टा काम करेगा उस ओर, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी ये निगेटिव इफेक्ट दे रहा है। ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये डिसलरेशन है। तो अगर इनिशियल स्पीड v है तो d डिस्प्लेसमेंट इस साइड में चलने के बाद ये जो फाइनल स्पीड आएगी v डबल डैश, जो कि इस डिसलरेशन के
डिसलरेशन के इन्वायरमेंट में काम करेगी तो फार्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी v डैश स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, यह है इनिशियल वेलोसिटी, ये है यहाँ पे वेलोसिटी जब वो यहाँ तक आ गई, और प्लस 2x जो भी एक्सेलरेशन है तो म्यू के जी आई और डॉट डिस्प्लेसमेंट d, लेकिन d आ रहा है इस डायरेक्शन की ओर, माइनस आई डायरेक्शन की ओर, तो कुल मिला के वही आया v स्क्वायर माइनस 2 म्यू के जी और ये d। ये म्यू के क्या है, ये एक्सेलरेशन है। फार्मूला ये होता है ना v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो यही डिसलरेशन है जिसकी हमने डायरेक्शन लेकर किया है, तो डायरेक्शन उसका इस साइड में है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी उधर से इधर आई है तो डिस्प्लेसमेंट है d लेकिन माइनस आई डायरेक्शन में। और वैसे भी डिसलरेशन जहाँ पर जनरेट होता है वहाँ आप सीधा इसको निगेटिव करके भी सीधा वैल्यू रख सकते हो, ऐसे -2as, ऐसे वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप समझो। आंसर इतना आया v डबल डैश स्क्वायर, तो v डबल डैश आया आपका अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 2 म्यू के जी डी। ये आपका आया वो वेलोसिटी जब वो ब्लॉक यहाँ पर टक्कर मारेगा। इसको हम नोट कर लेते हैं, v डैश इक्वल टू रूट v स्क्वायर माइनस 2 म्यू के जी डी। हमको इनिशियल वेलोसिटी पता थी, हमको यहाँ पर जब टक्कर मारेगा तब पता नहीं थी, तो ये है हमारा v डबल डैश। हम सफल हो गए वहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितना चेंज हुआ निकालने में। एक तो तरीका ये था निकालने का वेलोसिटी फाइनल। दूसरा आप अगर ऐसे ना निकालते तो सीधे सीधे लगा सकते थे वर्क एनर्जी थ्योरम। v से स्पीड मान लो v डबल डैश हो गई, इनिशियल स्पीड v से फाइनल स्पीड ब्लॉक की यहाँ पर आते आते v डबल डैश हो गई। तो सेकेंड तरीका v डबल डैश निकालने का, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया पार्टिकल का, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v डबल डैश स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब वो चला था वहाँ से। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो क्या होता है, वो होता है टोटल वर्क डन ऑन दिस मास। तो ये इतना आ जाएगा। अब टोटल वर्क डन क्या है, ब्लॉक ऐसे रखो, ब्लॉक पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं सबके द्वारा किया गया वर्क। तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है काइनेटिक इस डायरेक्शन में, ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है जो ये फ्लोर लगा रहा है क्योंकि ब्लॉक फ्लोर के कांटेक्ट में है। ब्लॉक ग्रेविटेशन फोर्स से बच नहीं सकता तो ब्लॉक पर ये भी फोर्स काम कर रहा है mg, और हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो जाहिर सी बात है कि ये mg यानी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा क्योंकि एंगल 90 है, और जो ये नॉर्मल फोर्स है जो ऊपर की ओर लग रहा है ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि ये n और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी एंगल 90 है। काम कौन करेगा, काम करेगा केवल फ्रिक्शन फोर्स इधर वाला, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, एंगल 180 डिग्री बना रहा है। तो टोटल जो वर्क आया इस ब्लॉक पर वो केवल फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो फार्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रिक्शन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल बिल्कुल अपोजिट है, 180 डिग्री है, तो आप माइनस डायरेक्ट लगा सकते हो। फ्रिक्शन फोर्स म्यू के mg जैसे भी पहले निकाला था, और ये उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की d। तो आपका आ गया टोटल वर्क डन ऑन ब्लॉक इतना। अब यही टोटल वर्क डन ब्लॉक पर उठा के आप यहाँ पर रख दो इसमें,
तो माइनस म्यू के एम जी डी इक्वल टू हाफ एम वी डबल डैश स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। एम कैंसिल, तो ये आ गया। जब आप वी डबल डैश निकालोगे यहाँ से तो वी डबल डैश स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2 म्यू के जी डी। तो ये वी डबल डैश इक्वल टू आ गया रूट वी स्क्वायर माइनस 2 म्यू के जी डी। देखो वही चीज़ आई, ये सेकेंड तरीका था, देखो अभी भी वही चीज़ आई। तो यहाँ से v स्पीड से चल के जब वो यहाँ पर टच करेगा स्प्रिंग को, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो हमको मिल गई। दो तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं उससे, न्यूटन्स के लॉ लगाकर या तो फिर सीधा काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क थ्योरम लगाकर। समझ में आया? तो अब हमको यहाँ पर v डबल डैश पता चल गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले युद्ध क्षेत्र में। अब ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आया, हम अब काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फिर से लगाएंगे। ब्लॉक की अभी स्पीड है v डबल डैश, और फिर फाइनली उसको दबाता दबाता ये ब्लॉक यहाँ पर आके रुक जाता है। मैक्सिमम जब दबा लेता है x डिस्टेंस तक, तो यहाँ पर रुक जाता है। तो चेंज इन ब्लॉक, अब देखो हम यहाँ से यहाँ तक स्टडी कर रहे हैं, यहाँ तक स्टडी कर चुके, वी डबल डैश निकाल चुके, अब हम आगे आ रहे हैं इसको आगे। तो वी डबल डैश से ब्लॉक सीधा रुक जाता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से अब हम केवल यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, वहाँ से वहाँ तक स्टडी कर चुके हैं, अब यहाँ से आगे चल रहे हैं, केवल यहाँ से चलना है, यहाँ रुकना है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन फाइनल तो ये ब्लॉक रुक गया दबा के, इसको हमको सिर्फ दबने तक स्टडी करना था, इसके बाद ये धक्का मार के वापस भगा सकता है, लेकिन हमको वहाँ तक नहीं जाना था, बस इसको यहाँ तक लाना था, देखना था जस्ट ट्राई करके। तो हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी 0 और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जब ये चला था तो यहाँ पर कितना चला था, यहाँ पर चला था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम वी डबल डैश स्क्वायर। जस्ट यहाँ से दबाने तक हम स्टडी कर रहे हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई केवल माइनस हाफ एम वी डबल डैश स्क्वायर। चलो ये तो हो गई हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है क्या? ये है ब्लॉक पर टोटल वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, यानी जब तक स्पीड v डैश से 0 ना हो जाए, बस इतना। टोटल वर्क डन जब तक स्पीड v डबल डैश से 0 ना हो जाए, मतलब यहाँ से जस्ट यहाँ तक, आगे उसके पीछे अपना पिक्चर ख़त्म हो गया, यहाँ से केवल यहीं पर देखो। तो टोटल वर्क डन अब हम निकालेंगे और उसको इसके इक्वल कर देंगे, डेल्टा के जो भी है इसके इक्वल, चेंज इन काइनेटिक। अब ब्लॉक पर टोटल वर्क डन मतलब जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं सबके द्वारा किया गया वर्क निकालेंगे और उनको जोड़ेंगे। पहले देखते हैं ब्लॉक पर वर्क कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, पहले जस्ट फोर्स देखते हैं। तो ब्लॉक है, ब्लॉक पर ब्लॉक फ्लोर के टच में है तो फ्लोर इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऐसे। ब्लॉक अर्थ पर है तो ब्लॉक पर ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा, उसका मास और जी अर्थ की ओर, इससे वो बचेगा नहीं। और कौन कौन से फोर्स काम करेंगे ब्लॉक पर? ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स काम करेगा। जब ये स्प्रिंग इधर दबेगी तो स्प्रिंग फोर्स उधर काम करेगा। स्प्रिंग दबे, जिस ओर स्प्रिंग रिलैक्स्ड स्टेट से दबती है उसके अपोजिट में फोर्स लगाती है ना, तो स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पर इधर काम करेगी। और ब्लॉक मूव करता हुआ आ रहा है तो ब्लॉक के मोशन को रोकने के लिए
नीचे ब्लॉक के लोअर सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स तो काम करेगा ही करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट मौजूद है ना, तो वो तो उसका तो काम ही है कि मोशन का अपोज करना। तो ब्लॉक अगर आगे बढ़ा तो रोकेगा पक्का। तो ये है हमारा पिक्चर। अब हमारे ब्लॉक पर इस टाइप के फोर्स काम कर रहे हैं टोटल, देखो ध्यान से, इस टाइप के काम कर रहे हैं। ये ब्लॉक के मोशन का अपोज कर रहा है, यानी कि यानी निगेटिव वर्क करेगा। स्प्रिंग भी ब्लॉक इधर से इधर आ रहा है, ब्लॉक इधर से इधर आ रहा है, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट x है जो इस साइड में है, इस साइड में, और ये फ्रिक्शन फोर्स उस साइड में काम कर रहा है, और स्प्रिंग फोर्स भी उसको उधर ढकेल रहा है, क्योंकि जितना स्प्रिंग दबेगी उसका फोर्स हमेशा अपोजिट काम करता रहेगा। तो इसके द्वारा किया गया वर्क निगेटिव आएगा और इसके द्वारा किया गया वर्क निगेटिव आएगा, ये तो हम समझ गए। एन नॉर्मल, और लेकिन हमारा ब्लॉक का नेट डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो x इधर है। देखो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक जब दबा दिया पूरा तो x डिस्प्लेसमेंट आया, लेकिन वो इधर है, तो नॉर्मल फोर्स कोई काम नहीं करेगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, और ये ग्रेविटेशन फोर्स भी कोई काम नहीं करेगा। काम केवल ये जो करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करेगा? फ्रिक्शन फोर्स काम क्या करेगा? माइनस फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने माना है जब तक वो रुक गया है तब तक है x, तो माइनस फ्रिक्शन फोर्स म्यू के मोशन में है, n इज नथिंग बट mg, तो म्यू के mg। ये तो है आपका फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, निगेटिव इसलिए कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ये तो है आपका वर्क डन ऑन ब्लॉक बाय फ्रिक्शन। और सिमिलरली वर्क डन ऑन ब्लॉक बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना वर्क कर रहा है ब्लॉक पर? वो भी निगेटिव वर्क कर रहा है। वो जो ब्लॉक है वो उसको रिलैक्स्ड इस पोजीशन से डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो निगेटिव वर्क कर रहा है। तो कितना कर रहा है? फार्मूला -12 के एक्स स्क्वायर। एक्स रिलैक्स्ड स्टेट से एक्स डिस्टेंस दबाया तो स्प्रिंग वर्क करेगा -12 के एक्स स्क्वायर, माइनस मतलब निगेटिव वर्क करेगा। उसका वो उसके डिस्प्लेसमेंट होने से खुश नहीं है, मैंने वो उसका फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट में है, जबकि ब्लॉक इधर आ रहा है, ब्लॉक इधर आ रहा है और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट में काम करेगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है उसको रिलैक्स्ड पोजीशन से दूर ले जा रहा है। स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क तब करती है जब वो रिलैक्स स्टेट की ओर आती है, लेकिन यहाँ वो उस स्प्रिंग को रिलैक्स्ड स्टेट से दूर कर रहा है। समझ में आया? तो टोटल वर्क डन क्या आ गया उस ब्लॉक पर यहाँ से यहाँ तक आने में? तो ये आ गया इसका, ये फ्रिक्शन फोर्स और इसका सम, यानी -μ के mg(x) और इसका सम -12 के x स्क्वायर इक्वल टू, और ये टोटल कितना होना चाहिए? इतना। टोटल वर्क डन नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया था? -12 mv' स्क्वायर। ये सारे माइनस माइनस तो हो गए, प्लस सभी माइनस हैं, तो यहाँ से आपका आ गया 2μ के mg(x) प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस mv" स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से आप जानते हैं ये कौन से फॉर्म का फार्मूला बन गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का। और इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये देखो ये बिल्कुल उसी तरह कंपेयर है ना पूरा ये।
ए की वैल्यू हमको निकालनी थी, निकालना x, तो ए की है वैल्यू k, b इतना बड़ा और ये c इतना बड़ा, ये निगेटिव साइन सहित। ए बी सी हमको मतलब पता हो गए, तो हम x वैल्यू निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी लेकिन माइनस आई डायरेक्शन में, मतलब वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव आएगी लेकिन माइनस आई डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। तो माइनस आई लगा के आप समझ जाएंगे, आई कैप लगा के। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। समझे कि नहीं समझे? इसमें थोड़ा, ये तो आपका प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, ये प्रॉब्लम आपका हो गया। इसमें थोड़ा एक और दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं, जो भी है दिखाते हैं। अच्छा एक चीज़ सोचो, जब ये ब्लॉक इसको लाके ऐसे दबा दिया यहाँ तक, तो क्या गारंटी है कि ये ब्लॉक को ये फोर्स, ये स्प्रिंग तो दबने का विरोध करेगी, अपोज करेगी, उस पर रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये ब्लॉक ने स्प्रिंग को ऐसे दबाया तो स्प्रिंग चाहेगी कि अपने रिस्टोरिंग फोर्स से वर्क किया जाए और इसको धक्का मार के भगाया जाए और वापस अपनी रिलैक्स स्टेट में आया जाए। तो क्या गारंटी है कि स्प्रिंग इतना दबने के बाद, जब प्रॉपर ये दब के जब फाइनल दब गई, तो ये उसको धक्का मार के चला पाएगी, ये उसको धक्का मार के वापस चला पाएगी। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक उसको दबा देगा तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगाएगा, kx, जहाँ k क्या है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये kx किधर काम करेगा, ब्लॉक को इधर धक्का मारने में काम करेगा। ये फोर्स, स्प्रिंग जो फोर्स है kx, वो इधर काम करेगा, स्प्रिंग ब्लॉक को धक्का मार के भगाने का काम करेगा kx। और ब्लॉक, अब देखो, अब ब्लॉक रेस्ट पर आ गया था, ध्यान से देखना। अब जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आकर रुक गया, तो ब्लॉक आ गया रेस्ट में, यानी स्टैटिक कंडीशन में। थोड़ी देर के लिए स्टैटिक कंडीशन में आ गया, रुक गया। अब अगर स्प्रिंग फोर्स इस पर काम करेगा और इसको चलाना चाहेगा, ये उधर जाए, तो इस ब्लॉक पर मोशन को अपोज करने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करना शुरू कर देगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करना शुरू कर देगा। अब ये रेस्ट पे आ गया है, रुक गया है, अब वो धक्का मार रहा है, तो अब इसका मन हो रहा है कि नहीं, अब हम नहीं जाएंगे यार, रुक जाते हैं। तो अपने स्टैटिक फ्रिक्शन से बोलेगा, यार इसको अपोज करो जरा, इस फोर्स को, स्प्रिंग को अपोज करो। तो क्या होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इसको धीरे धीरे अपोज करना शुरू करता है और उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अब रोकें, और वो कब तक स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, जब तक वो इस लिमिट तक, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग स्टेट, मैक्सिमम स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स, वहाँ तक काम करेगा कि भाई अब यहाँ तक मैं दम लगाऊंगा लेकिन मैं बढ़ने नहीं दूंगा। तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, म्यूएस एन, जहाँ ये म्यूएस क्या है, म्यूएस स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो म्यूएस एन, और ब्लॉक ऐसे है तो इसका फ्लोर पर जस्ट ऐसे रखा हुआ है, तो एन अगर ये काम करेगा तो mg ये काम करेगा, तो n इक्वल टू mg, वो तो आप कई बार निकाल चुके हो। तो ये आ जाएगा म्यूएस mg। ये है स्टैटिक फ्रिक्शन से प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स, इतना लिमिटिंग कंडीशन। अब अगर ये स्प्रिंग फोर्स इससे ज़्यादा हो जाए, अगर हम स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू देखेंगे कि अगर स्प्रिंग फोर्स इससे कम निकली म्यूएस mg से, जो भी स्प्रिंग फोर्स यानी कि kx, जो हमने kx निकाला, अगर वो इससे कम आया तो फिर ब्लॉक उसको दबा के रखेगा, बोलेगा भाई अब हम खिसकने वाले नहीं हैं।
और अगर kx की वैल्यू म्यूएस mg के इक्वल आ गया स्प्रिंग फोर्स का, तो वो बोलेगा देखो भाई, वो बोलेगा देखो भाई और सब बात ठीक है, हम बस फिसलने वाले हैं लेकिन अभी भी तुमको बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन अगर स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा आया इससे म्यूएस mg से, तो भाई वो बोलेगा भगो इधर से, चलो भगो, भगा देगा, मोशन करा देगा, उसको मोशन करा देगा। और जैसे ही मोशन स्टार्ट हो जाएगी, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करना बंद कर देगा और अब केवल काइनेटिक फ्रिक्शन ही काम करेगा। फिर ये ब्लॉक उधर मूव करता हुआ जाएगा, फिर कहीं जाकर रुक जाएगा, ऐसे धक्का मारेगा, फर्र से जाएगा, कहीं रुकेगा मतलब वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी। वही फ्रिक्शन फोर्स ये सब काम करते रहेंगे, ये वर्क निगेटिव वर्क करेंगे और ब्लॉक को जाकर कहीं पर रोक देंगे। वैसे जैसे आपने इधर प्रोसीजर किया है ना, सेम प्रोसीजर करके आप अगर मोशन स्टार्ट हो गया तो सेम प्रोसीजर करके आप ये पता लगा सकते हो कि ब्लॉक कितनी दूर जाकर रुकेगा जब ये धक्का मारेगा उधर। तो आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ही क्लियर हो गए हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, चलो बाय बाय।